आज बात भी इसी पे करने वाले हैं। मैंने आज का टॉपिक से मैं सोचा, अभी मेरी 3-4 दिन पहले बात हो रही थी। मेरी कुछ लोगों से, मेरी टीम के लोगों से बात हो रही थी इनफैक्ट। और कई ऐसे फोन मुझे आ रहे थे। मैं 2-3 दिन से मेरी बातचीत चल रही थी, मतलब सक्सेस को लेकर के। तो मैंने कहा यार, क्या परिभाषा हो गई सक्सेस की। लोग क्या समझने लग गए कि मतलब बस पैसा कमा लो किसी भी तरीके से, कहीं भी झूठ झपट करके पैसा कमा लो। नेटवर्क मार्केटिंग में ओके लाइफ के में मेरी टीम में कुछ लोग थे, तो बातचीत चल रही थी कि सक्सेस को लेकर के। नहीं सर, वो तो वहां पे जैसे ये बात उठी कैसे थी। एक सज्जन मेरी टीम में, एक सज्जन मेरी टीम से कहीं चले गए थे किसी क्रिप्टो के प्लान में, और बहुत बढ़िया कर रहे थे। वो कंपनी बताते थे सिंगापुर से है। वो कंपनी बाद में भाग गई फाइनली। फाइनली वो भी कहीं ना कहीं भागे हुए हैं और इस समय मुंह छुपा के फिर रहे हैं। तो उनसे ऐसे बातचीत चल रही थी कि सर ठीक है, कुछ भी रहा, सक्सेस तो मिली ना, पैसा तो कमाया नहीं। दिस इज नॉट सक्सेस। तो आज थोड़ी सी पे बातचीत करेंगे। स्क्रीन शेयर करूं। मेरी स्क्रीन दिख रही है? जरा चैट बॉक्स में लिखिएगा, दिख रही है तो। ओके ओके, फाइनली। थैंक यू। ओके। सो मेरा एक सवाल आज का पहला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस। आज ना मैं सिर्फ कुछ बोलने नहीं आया हूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं एक तरफा। जैसे अभी तक का सेशन लगातार जब भी मैंने किया है, तो मैं एक तरफा बोला हूँ, प्रेजेंटेशन किया हूँ। लेकिन आज मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ जो है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस। सफलता का अर्थ क्या है। आप में से अगर मैं जानना चाहूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस, सफलता का अर्थ क्या है, मैं जरा चैट बॉक्स में लिखूंगा। आप अपने तरीके से बताएं। अपने नजरिए में आप सफलता को क्या समझते हैं, चैट बॉक्स में लिखिएगा। क्या है सफलता। मैं देख रहा हूँ आपका चैट बॉक्स। आप सब यही है ना? आपके मैसेजेस नहीं आ रहे क्या, मुझे सुन पा रहे हैं? ओके ओके, फाइन। कपिल द्विवेदी लिख रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। कर्म। अच्छा। फ्यूल फील ऑफ डिजायर्स, ड्रीम फुलफिल इज द ग्रैंड सक्सेस, मनी पावर वैल्यू फ्रीडम। ग्रेट। शैलेश महाराज लिख रहे हैं अच्छे से पैसा कमाना और खुशी फील करना। डॉक्टर श्रवण लिख रहे हैं एम टू कंप्लीट, ड्रीम का पूरा करना, फीलिंग सेटिस्फेक्शन। सक्सेस विल हेल्प टू पीपल टू ब्रिंग गुड हेल्थ एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। आई कैन हेल्प माई सेल्फ एंड अदर्स विदाउट हेजिटेशन, सुख शांति समृद्धि, हेल्थ एंड वेल्थ। चलिए बहुत बढ़िया। आप सब अपने हिसाब से सक्सेस की डिफिनेशन बहुत अच्छी दे रहे हैं। लेकिन पता है क्या है दिक्कत। ये टॉपिक बहुत छोटा सा है। आप सब इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे, गूगल में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन यार, सक्सेस का मतलब ना सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता है। सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता कि आपने बहुत अच्छा पैसा कमा लिया, आप एक सक्सेसफुल आदमी है। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट यार। पैसा तो कहीं से भी आ जाएगा। डकैती करके भी पैसा आता है, छीना झपटी करके भी पैसा आता है। आज आपको पैसे की जरूरत है, आप कुछ भी करें, कुछ भी ऊट पटांग का काम करेंगे, आप पैसा आ जाएगा। ब्लैकमेलिंग करके भी पैसा आ जाता है। 1 लाख 2 लाख 10 लाख कमा सकते हो, क्या उसको सक्सेसफुल आप मान लोगे? नहीं यार। सक्सेस इज नॉट मनी। ये मेरी बातचीत, मैंने इस बारे में सोचा इस बात करने के लिए। बेसिकली 4 दिन पहले एक सज्जन से मेरी काफी देर बात हो रही थी। तो उनका कहना था कि सर, कुछ भी हुआ, ओके लाइफ केयर में थे, अच्छे लीडर थे, बड़ा अच्छा काम कर रहा था बंदा, बहुत बढ़िया काम कर रहा था, पैसा भी कमा रहा, ठीक ठाक वो कर रहा था। लेकिन वो क्रिप्टो में चला गया। और फाइनली वो कोई फरीदाबाद की कंपनी थी, फरीदाबाद का कंपनी का नाम वो सिंगापुर का लगाए थे, अदर कंट्री का दिखा करके, पर फरीदाबाद के लोग थे। और फाइनली उसका वो शायद 8 महीना 9 महीना वो चला, उनका सिस्टम चला, वो भाग गए, उस लड़के बंदे ने पैसा कमाया।
उस बंदे को एक चीज कहना कि सर मैं तो सक्सेसफुल रहा ना, पैसा कमा लिया मैंने ना, बाकी कुछ भी रहा भाड़ में जाए, क्या मतलब है। तो मैंने कहा भाई आपकी ये थॉट प्रोसेस ही आपका ये हो गया है, भाड़ में जाए कुछ भी हुआ, आपने पैसा कमा लिया, लेकिन वो हजारों लोगों ने जिन्होंने नीचे पैसा लगाया उनका क्या, वो तो मरे ना। किसी की मौत पर अगर आपने पैसा कमाया, आप जश्न मना रहे हैं, बहुतों की हजारों की मौत हुई और आपने पैसा कमाया, क्या आप उसको सक्सेस मानते हैं? दिस इज नॉट सक्सेस यार, दिस इज नॉट सक्सेस। आपने कुछ पैसे कमा लिए तो आप डकैती भी कर सकते थे, आप चोरी भी कर सकते थे, आप कुछ भी हेरा फेरी भी कर सकते थे। आज बहुत तरह के साइबर क्राइम्स होते हैं। आप मतलब आज की डेट में आपको एक ओटीपी आता है, ओटीपी का जरा पासवर्ड बताइए, कितना इस तरह के आपने, इस तरह से एक सीरियल भी जाम टाड़ा करके सीरीज आई थी नेटफ्लिक्स पे, किस तरह से ओटीपी के फ्रॉड आते हैं, जो आपके मोबाइल पे आता है कि सर आपकी लॉटरी लगी है, ओटीपी आया, आप ओटीपी बताइए। ऐसे लोगों ने बहुत करोड़ों अरबों रुपए कमाए हैं, क्या वो सक्सेसफुल कहेंगे इनको? आप इसको आप सक्सेस बोलेंगे? तो आज भी क्रिप्टो और फॉरेक्स के नाम पे तमाम इतने फ्रॉड हो रहे हैं, तमाम कंपनियां आती है, तमाम एलएम के नाम पे इतने स्कैम्स होते हैं, और आप उसमें पैसा कमा लेते हैं, आपके टीम के चंद लोग उसमें पैसा कमा लेते हैं। इसको आप सक्सेस नहीं बोल सकते यार। सक्सेस की कुछ प्रिंसिपल्स और वैल्यूज होते हैं। दूसरा, आप अच्छे काम भी करते हैं ना, आप जेन्युइन काम कर रहे हैं, आप सपोज करो ओके लाइफ केयर कर रहे हैं, आप ओके लाइफ केयर में ठीक ठाक इनकम आप अपनी पाने लग गए, दैट इज प्रोग्रेस। हमारी दिक्कत है कि हम प्रोग्रेस को सक्सेस मान लेते हैं, ये भूल है। कई प्रकार की जब प्रोग्रेस बनती है ना, जब कई प्रकार की प्रोग्रेस आपको मिलती है, सपोज करो आज आप बिजनेस में ओके लाइफ केयर में हो, अब ओके लाइफ केयर में क्या आप बिजनेस में हो, सक्सेस कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि उसकी 2,500 बीवी की मैचिंग हो गई, उसके अपने मायने हो सकते हैं, वो व्यक्ति सोच सकता है यार मैं, मेरा सक्सेसफुल जर्नी मेरी स्टार्ट हो गई, आई एम सक्सेस, मेरा पहली मैचिंग हो गई, मेरा पहला रिटेल हो गया, मेरा पहला सीबकथॉन बिक गया, मेरा एक बेरी फ्यूल बिक गया, आई एम सक्सेसफुल, मेरा सक्सेस, मेरी सेल सक्सेस हुई। अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम दैट होल स्टोरी, उस पूरी कहानी में वो छोटा सा अध्याय को आप सक्सेस बोल देते हो, बट दैट इज अ काइंड ऑफ प्रोग्रेस। जब बहुत सारी प्रोग्रेस मिलती है ना, तब जाकर के सक्सेस आपको मिलती है। देखो, सक्सेस, सक्सेसफुल आप हो कि नहीं, ये जिंदगी का एक लंबा वक्त आप तय करोगे ना, जब 70 साल, 80 साल, 90 साल आपको हो जाएगा, जब भगवान के पास जाने के लिए आप तैयार होगे, जब आपका बुलावा आएगा और आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचोगे ना, अंदर से सोचोगे कि वाकई में क्या आप सक्सेसफुल रहे, और अंदर से अगर आवाज आती है कि सक्सेसफुल रहे, तो तुम्हें आप सक्सेसफुल होगे, क्योंकि सक्सेस के बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे। सक्सेस, सफलता अपने साथ एक सेटिस्फेक्शन लेकर के आती है। सफलता, सक्सेस इज अ जर्नी, नॉट ए डेस्टिनेशन। ठीक है, आपको एवरेस्ट पे जाना है, एवरेस्ट पे आप हेलीकॉप्टर से भी पहुंच सकते हो, पर जब एवरेस्ट पे आप बॉटम से चढ़ करके, नीचे से बेस कैंप से चढ़ते हुए, मेहनत करते हुए, हिम्मत करते हुए आगे बढ़ते हुए, सारे चैलेंजेस चुनौतियों का सामना करते हुए, सारे आंधी तूफान का सामना करते हुए, सारी मुश्किलों को देखते हुए, जब आप, बहुत समय लगता है, जब आप एकदम जान में जोखिम में डाल करके, आपकी मौत भी हो सकती है, कोई एवलॉन्च आ सकता है, मतलब बर्फ बर्फ का पहाड़ टूट सकता है, आप किसी खाई में गिर सकते हो, आप ठंड से, हाइपोथर्मिया से मर सकते हो, तमाम तरह के वो चैलेंजेस आपके साथ होते हैं। कितने ज्यादा, मतलब एवरेस्ट पे जितने लोग, साल में जितने भी लोग जाते हैं, 10 से 20% लोगों की मौत होती ही होती है, पक्का है। उस मौत की लिस्ट में आपका नाम भी हो सकता है। लेकिन जब वहां से वो चैलेंजेस करके आप जाते हो और एवरेस्ट का समिट आप फाइनली फतेह करते हो, तब कहला वो, एवरेस्ट को फतेह करना आपकी सक्सेस कहलाता है। आप वहां पे हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हो। आप एवरेस्ट की छोड़ दो, आप वैष्णो देवी, आप माता के मंदिर जाते हो, आप कोई भी पहाड़ की चढ़ाई करते होगे, जब आप दर्शन करने जाते होगे, आप ये फील करते हो आजकल हेलीकॉप्टर चलने लगे, आप हेलीकॉप्टर से जाते हो, तो क्या आप मानते हो कि मैं सक्सेसफुल रहा है दर्शन करने में, मैं पहाड़ चढ़ के आया? अरे नहीं यार, झूठ बोल रहे हो अपने आप से, आप पहाड़ चढ़ के नहीं आए थे, आप हेलीकॉप्टर की एंट्री मारे थे वहां पे। ऐसे लाइफ में जब भी आप कोई अनएथिकल प्रैक्टिस करके, कुछ भी ऊट पटांग करके एक ऊपर जंप मार लेते हो, कुछ पैसा कमा लेते हो, वो अब बहुत लोगों के नजरिए में, अपनी नजरिए में आप उसको मानते हो कि आप सक्सेसफुल रहे, आप सक्सेसफुल नहीं हो। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हो और चैलेंजेस को फेस करते करते, आप मार्केट के हर्डल्स को फेस करते करते, जब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते हो,
हकीकत में आपको सक्सेस मिलती है। स्वामी ज्ञान वत्सल एक हैं, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है, और आपके राधा वल्लभ स्वामी संप्रदाय से जुड़े हुए एक बात कहते हैं, बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि सक्सेस ग्रोथ, सक्सेस ग्रोथ, ग्रोथ प्रोग्रेस और सक्सेस में बहुत बड़ा अंतर है। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ प्रोग्रेस एंड सक्सेस। आप भी नोटिस करो, क्या ये जो मैं बात कह रहा हूं, जो मैं बात कहने जा रहा हूं, आपको लगता है कि ये सही है? कैसे? जब आप बिजनेस करते हो, जब आप मान लो आप ओके लाइफ के बिजनेस में हो, आप किसी भी तरह के बिजनेस में हो, कोई भी बिजनेस में सपोज करो, आप जब ग्रोथ कर रहे हो, आपका टर्नओवर हो रहा है, आप ओके लाइफ केयर में आपका टर्नओवर हो रहा है, आपका, आपने 2,500 बीवी की मैचिंग की, आपने 5,000 बीवी की मैचिंग की, आपने 10,000 बीवी की मैचिंग की, आपने 50,000 बीवी की मैचिंग की, ये आपका ग्रोथ हो रहा है, ये आपका ग्रोथ हो रहा है। कुछ लोगों के लिए वो सक्सेस हो सकता है कि मतलब वो लाइफ में इतना यही सोच के आते हैं कि यार ठीक है भाई, 50,000 की मैचिंग हो जा रही है, बढ़िया है, मेरी मेरी जॉब चल रही है, मेरी एक्स्ट्रा इनकम आ जा रही है, मेरी 50,000 की मैचिंग हो जा रही है, मैं सक्सेसफुल हूँ। नो, दैट इज नॉट सक्सेस। आप अगर आगरे किसी एक जगह जाके आप अटक गए, अगर 50,000 की मैचिंग हो, जिंदगी भर ओके लाइफ में आप रहते हो और 50 की मैचिंग में हो, आप सिर्फ 50 की मैचिंग कर रहे हो, या मान लो जिंदगी भर आप ओके लाइफ में सिर्फ 25 की मैचिंग कर रहे हो, आप जिंदगी भर ओके लाइफ में सिर्फ 1 लाख बीवी की मैचिंग कर रहे हो, आप आके अटक गए, आप बस उस एक लेवल पे आके अटक गए, और फिर फर्दर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आपकी सक्सेस नहीं है। आपकी प्रोग्रेस जरूर हुई है, पर आपकी सक्सेस नहीं है। वेन योर टर्नओवर ग्रोथ, जब आपका टर्नओवर ग्रो करता है, जब ग्रेजुअली धीरे 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 आपका टर्नओवर ग्रो होता है, तो उसको कहते हैं प्रोग्रेस, एडेड बाय एथिक्स एंड ऑनेस्टी। जब ईमानदारी, जब ईमानदारी और चरित्रता के साथ आप कोई कार्य को करते हैं, कोई व्यापार को करते हैं, तो उसको कहते हैं प्रोग्रेस। अभी क्या हुई आपकी ग्रोथ? जब आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और धीरे धीरे आपका टर्नओवर बढ़ रहा है, आपने 2,500 बीवी की मैचिंग की, आपने 5,000 बीवी की मैचिंग की, आपने 10,000 बीवी की मैचिंग की, आपने 50,000 बीवी की मैचिंग की, अब आपकी ग्रोथ हो रही है। लेकिन ये जो बिजनेस की मैचिंग आपने की, ईमानदारी से किसी कस्टमर को गए, आपने प्रोडक्ट दिया, उसको कंज्यूम कराया, आपने झूठ नहीं बोला कि रातों रात उससे कोई चमत्कार हो जाएगा, आपने किसी मरते हुए कैंसर के पेशेंट को ये नहीं बोला कि आप मेरा ये बोतल बेरीफ्यूल पी लोगे और आप देखो 2 दिन में ठीक हो जाओगे, आपने किसी हार्ट के कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में आए हुए डीप ट्रबल को, शायद उसको, बंदे को बहुत भयंकर हार्ट अटैक आया है और शायद डॉक्टर ने उसको बचने की संभावना नहीं बताई है, और आपने उसको हार्ट फ्लू दिया, आप बोले कि बस 2 दिन में सब कुछ देखिए ठीक हो जाएगा। ये बेचने का तरीका हो सकता है आपका, बट दैट इज नॉट सक्सेस, दैट इज योर ओनली, दैट इज योर ग्रोथ। आपने एक सक्सेस पाई, एक इसको एक टर्मिनोलॉजी में कह सकते हो कि एक प्रोडक्ट बेचने में, आप किसी को अपने बिजनेस में लेकर के आया कि यार बस तू आजा मेरे बिजनेस में, बस आजा यहाँ पे, बस तू प्रोडक्ट खरीद, तू चिंता मत कर, तू बस लोगों से मेरे को मिलवाना, और तेरा काम तो देख, रातों रात तेरा काम ऐसे बढ़ता चला जाएगा। दैट इज ओनली योर प्रोग्रेस, कि आप एक प्रोग्रेस पालिए। आपने किसी को, किसी व्यक्ति को आप अपने बिजनेस में सिस्टम में ले आए, लेकिन जब उस बिजनेस में सिस्टम में ला करके उस व्यक्ति को आप एथिकली आप बिल्ड करते हो, जब एथिकली उसको आप ट्रीट करते हो, एथिकली उसको इंस्पायर करते हो, और ऑनेस्टी के साथ जब वो बिजनेस बिल्ड करता है, आप उसको हेल्प करते हो, दैट इज बेसिकली प्रोग्रेस। एंड द प्रोग्रेस विद ह्यूमैनिटी एंड मॉरलिटी इज कॉल्ड सक्सेस। जब उसके अंदर इंसानियत और मॉरलिटी के साथ वो धंधा जब होता है, तब उसको कहते हैं सक्सेस। एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको देना चाहूंगा हमारी कंपनी का, ओके लाइफ केयर का। जब हम कहते हैं कि हम एक भी आईडी की शिफ्टिंग नहीं करते, जब हम कहते हैं कि हम किसी को ऊपर भी नहीं बैठाते, जब हम कहते हैं कहीं कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस, आज तक 7 साल के इतिहास में 7 साल हम आज पूरे करने जा रहे हैं, जो अभी जनवरी में हम 7 साल, नवंबर में हम 7 साल पूरे कंप्लीट कर लेंगे। 7 साल में आज तक हमने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया है, और दावे से सीना ठोक करके ये बात कहते हैं, और आपने जितने भी पुराने डिस्ट्रीब्यूटर है आप जानते हैं, ये कंपनी एथिकली कंपनी आज की डेट में देश में हमारी कंपनी, हमारी टक्कर में कोई नहीं है। एग्जैक्टली वी आर ए सक्सेसफुल कंपनी, क्योंकि ग्रेजुअली स्क्रैच से हमने बिजनेस को बिल्ड किया, लेकिन बिजनेस को हमने किसी भी तरह के अपने एथिक्स से समझौता करते हुए, करे हुए बिना
अपने बिजनेस को हमने बिल्ड किया। किसी भी तरह से किसी लीडर को हमने बिना ऊपर प्लेसमेंट दिए हुए हमने अपने बिजनेस को बिल्ड किया। किसी भी तरह सिस्टम में हमने कोई भी मैनिपुलेशन किए हुए हमने अपने बिजनेस को बिल्ड किया। बहुत चैलेंजेस हमें आए, बहुत चैलेंजेस हमें आए। हमने नोटबंदी देखी, हमने जीएसटी देखा, हमने बीच में कोविड देखा, हमने बहुत कुछ देखा। तो इतने चैलेंजेस, हमने हमारे प्रोडक्ट एक्सपायर, करोड़ों के प्रोडक्ट भी एक्सपायर हो गए। हम चाहते, एज अ ओके लाइफ केयर कंपनी चाहती, डीके सर चाहते, तो हम कुछ भी उठपटांग कर सकते थे जो आज की डेट में कंपनियां करती हैं। बेसिकली हमारे कंपटीशन में जो भी कंपनियां हैं जहां पे इतना अनएथिकल प्रैक्टिस फॉलो होती है, जहां पे आप कोई लीडर जाता है उसकी आईडी ऊपर लगा दी जाती है, बैठा दी जाती है, शिफ्ट कर दी जाती है, क्या आप उसको एक सक्सेसफुल कंपनी मानेंगे? नहीं। एक मायने में एक कह सकते हो कि ठीक है वो बिजनेस ग्रेजुअली ग्रो कर रही है, वो टर्नओवर कर रही है, बट दैट इज इन द टर्म्स ऑफ द डेफिनेशन ऑफ अ सक्सेस, दैट कंपनी इज नॉट अ सक्सेसफुल कंपनी। सेम यहाँ पे आपके लागू होता है, क्योंकि वो आज ग्रोथ जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनके कोलैप्स होने के चांसेस भी सबसे ज्यादा हैं। यकीन माना मेरी बात को आप, अगर आपके लाइफ में ना ये प्रिंसिपल्स नहीं है ना इस बिजनेस में, तो आपके कोलैप्स होने के चांसेस भी ज्यादा है, क्योंकि आपका जो सेट ऑफ माइंड है ना, वो सेट ऑफ माइंड आपका फ्रॉड का बन जाता है कि कुछ भी करो, कैसे भी करो, धंधा होना चाहिए। याद करो आज की डेट में आप किसी भी जॉब में है, तो मान लो यहाँ पे जो भी शख्स है, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे कुछ लोग हों जो किसी जॉब की प्रिपरेशन करके वो कहीं पे जॉब कर रहे होंगे, किसी भी गवर्नमेंट में या किसी प्राइवेट कंपनी में, वो पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। मान लो आप में से कोई व्यक्ति, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग ईमानदारी से अपनी जॉब को पाए होंगे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति चीटिंग करके अपनी जगह किसी डमी को बैठा करके वो जॉब हासिल कर लेता है, तो क्या आप उसको मानोगे ये सक्सेसफुल है? सक्सेसफुली उसने उस एग्जाम क्रैक कर लिया और आज किसी जॉब कर रहा है? नहीं, वो फ्रॉड है, वो सक्सेसफुल नहीं है। उसने उसने फ्रॉड करके, उसने अपने साथ अपनी जगह पे किसी डमी को बैठा करके, और वो उसने क्रैक कर लिया, आज वो जॉब कर रहा है, बट ही इज नॉट सक्सेसफुल। उसके अंदर कभी भी वो सीख, वो चीज, वो वैल्यूज, वो नेचर ऑफ बिजनेस, जिस नेचर ऑफ बिजनेस में वो जॉब कर रहा है, वो कभी भी सीख नहीं पाएगा। वो करेगा काम, लेकिन ही इज नॉट सक्सेसफुल। तो सक्सेस के साथ मैं आपको बताऊं, ये प्रिंसिपल्स होते हैं। अगर आपकी जब ग्रोथ होती है, जब बहुत सारी ग्रोथ आपकी होती है, वैरायटी ऑफ ग्रोथ जब आप करते हैं, तो उसको कहते हैं, जब यो टर्नओवर ग्रो करता है और वैरायटी ऑफ ग्रोथ होती है, उसको कहते हैं ग्रोथ। जब लगातार आप इसको करते हैं, जब इसको एथिक्स और ऑनेस्टी के साथ करते हैं, इसको कहते हैं प्रोग्रेस। लेकिन जब इसमें ह्यूमैनिटी और मॉरलिटी शामिल हो जाता है, इसको कहते हैं सक्सेस। तो देखिए, सोचिए, विचारिए कि वाकई में क्या आप सक्सेस की स्टेज पे हैं, ग्रोथ की स्टेज पे हैं, या प्रोग्रेस की स्टेज पे हैं? क्योंकि टॉपिक बड़ा छोटा सा है दोस्त, लेकिन ना आज इस पे बात करना जरूरी होगा कि मैं 5-7 दिन से, अभी मैं आपको बड़ा क्लियर खुल के बताऊं, तो कुछ लोग मुझे अप्रोच किए थे कि सर आप एक बार एक काम करो सर, बहुत बढ़िया कोई फॉरेक्स का प्लान बता रहे थे सर, इसमें एक बार आप आ जाओ, आप करो मत, आप अंदर ही अंदर करना, अंदर ही अंदर करना, लोगों को बस बताना कि आप ओके लाइफ करेगा, आप अंदर ही अंदर करना। और लेकिन आप इस तरह करोगे, आपको इतना इतना पैसा मिलेगा। आप कुछ तो कुछ टीमें हैं, कुछ तो कुछ लोग होते हैं जो कभी भी प्रोडक्ट बेस नहीं करेंगे। मैं कभी वो अंदर ही अंदर भी करूंगा ना, तो मैं अपनी नजरों में गिरूंगा। मैं अपने आप को ये सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा कि मैं चोरी कर रहा हूँ, मैं बेईमानी का काम कर रहा हूँ, मैं अंदर ही अंदर कर रहा हूँ। ये अंदर ही अंदर क्या होता है यार? वही सज्जन बार बार बहुत तरह के एग्जाम्पल दे रहे थे। जो लोग, देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में जिस किसी के पास भी प्लान बी होता है ना, वो प्लान बी कुछ भी हो सकता है। वो प्लान बी अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का हो सकता है कि चलो ये नहीं समझ में आ गया तो ये कर लेगा। चलो वो प्लान बी ये होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ साथ वो कोई फॉरेक्स का प्लान भी अपनी दूसरी जेब में रख के चल रहा है। चलो यार, अगर कोई प्रोडक्ट बेस में नहीं जुड़ा, अगर कोई ओके लाइफ में नहीं है, तो उसको हम बताएंगे देखो ये 500 रुपए की स्कीम है, 800 रुपए की स्कीम है, इसमें पैसा लगा देना। आप जिंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ एथिक्स की बात आती है, प्रिंसिपल्स की बात आती है, और आपके दिमाग में पहले से है कि ये नहीं हुआ तो ये करेंगे। याद रखना, जब भी लाइफ में प्लान भी होगा, तो लाइफ के किसी भी स्टेज पे आप सक्सेस नहीं पा सकते, ये फैक्ट है। आपको एकदम फोकस्ड होना पड़ेगा, मेंटली आपको फोकस्ड होना पड़ेगा, आपको फिजिकली अपने आप को चैलेंज देना पड़ेगा।
व्यापार उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हो, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको आपको लगना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी ग्रोथ आएगी, आपकी प्रोग्रेस आएगी और आप सक्सेसफुल होगे। लेकिन आपके दिमाग में जब भी प्लान भी होगा ना कि ये नहीं हो सकता, मैंने क्या बताया, फाइनली सक्सेस का बात यह है जब ह्यूमैनिटी और मॉरलिटी के साथ जब आप कोई प्रोग्रेस लेते हो, ग्रोथ लेते हो, तब सक्सेस आती है। अगर ये सक्सेस मुझे आई और मैं इसमें कुछ भी आलतू फालतू काम करने लग जाऊं, मैं साथ में क्रिप्टो करने लग जाऊं, धीरे से अपनी टीम को ना बताऊं, जो लोग करते हैं पार्ट टाइम करने उसको लग जाऊं, मैं सोशल मीडिया पे आके ना करूं, मैं अंदर ही अंदर करूं, लेकिन इट इज नॉट गुड दोस्त, इट इज नॉट गुड। फिर वही बात होगी, किसी का घर जला करके आपका पैसा आता है, आपको तो पैसा आ जाएगा, आप कमा लोगे, लेकिन कईयों घर बर्बाद होंगे, ये सक्सेस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। Most of the people in life consider progress as success, but there is a great difference between growth, progress, success. ये लाइन मैंने कवर कर ली, पहले ही मैंने आपको बता दिया, जैसा कि मैंने आपको बताया डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ, प्रोग्रेस एंड सक्सेस। व्हेन योर टर्नओवर ग्रोथ, इट्स अ ग्रोथ एडेड बाय एथिक्स एंड ऑनेस्टी। जब एथिक्स और ऑनेस्टी के साथ करते हो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, तब वो होती है प्रोग्रेस। जब वो ह्यूमैनिटी और मॉरलिटी के साथ आप लगातार हासिल करते जाते हो, स्टेप बाय स्टेप, देन इट इज सक्सेस। Extremely successful people know that their efforts must continue in order for them to realize new achievements. एक बहुत ही महान शख्सियत है ग्रैंड कर्डन, आप सब में से बहुत लोग जानते होंगे, ही इज बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, वर्ल्ड के बेस्ट सेल्स ट्रेनर हैं, जिन्होंने द 10x रूल नाम की किताब लिखी है, जो मिलियंस ऑफ मिलियंस कॉपी सोल्ड हुई है। ये ड्रग एडिक्ट थे ग्रैंड कर्डन। इनको इनको नशे की भयंकर लगती, ड्रग एडिक्ट थे, और ड्रग इतना ज्यादा ड्रग एडिक्शन था, इनके पिताजी की डेथ हो गई, इनके 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 भाई की डेथ हो गई, और इतना बुरे ड्रग एडिक्शन में चले गए थे, जीवन एकदम अपना खत्म कर रहे थे। लेकिन तभी इनको प्रेरणा मिलती है और अपने आप को उस एडिक्शन से निकाल करके ये बिजनेस एम्पायर खड़ा करते हैं धीरे धीरे। और आज वर्ल्ड के बहुत बड़े पैसे वाले रिचेस्ट इंसान हैं ये अपने रियल एस्टेट फर्म चलाते हैं, और कार्डन कैपिटल के नाम से बहुत बड़े सक्सेसफुल इंसान हैं। ये इनकी लाइन है, एक्सट्रीमली सक्सेसफुल पीपल नो देयर एफर्ट्स मस्ट कंटिन्यू इन ऑर्डर फॉर देम टू रियलाइज न्यू अचीवमेंट्स। मतलब एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, अत्यधिक सक्सेसफुल लोग, पीपल नो, जानते हैं, दैट देयर एफर्ट्स, कि उनके द्वारा किए गए एफर्ट्स, उनके द्वारा किए गए कोशिश मस्ट कंटिन्यू, लगातार होनी चाहिए, इन ऑर्डर फॉर देम टू रियलाइज न्यू अचीवमेंट्स। अब मैं इसको बोलूं कि क्या मतलब इसका, सक्सेसफुल का मतलब क्या। अब सपोज वही बात पे आ जाते हैं, आप बिजनेस किए, आप ओके लाइफ केयर में आए, आप आज 50,000 की मैचिंग कर रहे हो, आप ट्रेवल फंड कर रहे हो, आप बीबीएफ कर रहे हो, आप 50 की मैचिंग करने लगे, आप 1 लाख की मैचिंग करने लगे, आप अपने आप को सक्सेस, और आप आकर वहां अटक गए, अब आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। आपके 6 महीने हो गए, आप अटके हुए हो 25,000 की मैचिंग पे, आपके 8 महीने हो गए, आप 50,000 पे अटके हुए हो, आपके 2 साल हो गए, आप 1 लाख पे अटके, और 1 लाख पे आप खुश हो, ठीक है यार, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, भजन बढ़िया, भजन चल रहा है एकदम, भजन कीर्तन बढ़िया चल रहा है, बढ़िया, लाख बीवी की मैचिंग हो रही है। आपकी मैचिंग हो रही है, आपकी टीम की नहीं हो रही है। अगर आप ग्रोथ फेज पे नहीं हो, अगर आप लगातार सक्सेस नहीं पा रहे हो, अगर आप एक स्टेप ऊपर नहीं जा रहे हो, वो मैचिंग भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपके साथ जो व्यक्ति आया है, जो बॉटम में है, जो 2,500 बीवी की मैचिंग कर रहा है, जो 5,000 बीवी की मैचिंग कर रहा है, वो भी चाहता है कि वो 10 पे जाए, वो 15 पे जाए, वो 20 पे जाए, वो 25 पे जाए, वो 50 पे जाए। मैं आज इस पॉइंट को बहुत गहराई से उठा रहा हूं, आप समझने की कोशिश करो। इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में हो आप, लगातार आपको रोज सेशंस मिल रहे हैं, ओके इंस्पायर में आप आ रहे हो, आप शानदार लोग हो, आप लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हो, आप लगातार सीख रहे हो, लेकिन आप गौर करो, अपने अंदर झांको कि आप क्या पिछले 6 महीने से, 8 महीने से, साल भर से, 1.5 साल पे एक जगह अटके हुए हो जहां पे आप बिजनेस कर रहे थे। गौर करो। मैं अपनी टीम में बहुत लोगों से बात करता हूँ कि भाई तेरा धंधा तो साल भर पहले भी यही हो रहा था, आज भी यही हो रहा है, तू ग्रो कब करेगा भाई, तू ग्रो कब करेगा। हाँ सर, कर रहा हूँ सर, लगा हूँ सर, इस बार बढ़िया होगा सर, इस बार बढ़िया होगा। पता है क्या होगा बढ़िया, वो व्यक्ति, ध्यान से आप सुन लो, आज आप 50 के मैचिंग कर रहे हो ना, कल ये बिजनेस खत्म हो जाएगा आपका।
आप लाख की मैचिंग कर रहे हो ना, कल ये बिजनेस आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप ग्रो नहीं कर रहे हो। मतलब आपकी टीम में जो कोई बंदा बॉटम में बैठा हुआ है, जो 2,500 बीवी की मैचिंग कर रहा है, वो ग्रो नहीं कर रहा है, वो अटका हुआ है वहां पे। आपके बॉटम में जो कोई बंदा 5,000 10,000 बीवी की मैचिंग कर रहा है, वो अटका हुआ है, वो ग्रो नहीं कर रहा। आपकी टीम में कोई बीबीएफ कर रहा है, वो ग्रो नहीं कर रहा, वो अटका हुआ है। क्योंकि साल भर से आप अटके हुए हो 50,000 बीवी की मैचिंग में, क्योंकि 1.5 साल से आप अटके हो लाख बीवी की मैचिंग पे, क्योंकि 2 साल से आप अटके हुए हो 2 लाख बीवी की मैचिंग पे। वो ग्रोथ धीरे धीरे ग्रेजुअली होनी चाहिए, क्योंकि आपकी टीम में एक स्ट्रक्चर है। आप जब 1 लाख बीवी की मैचिंग कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप सीधे सीधे आपके बीच में कोई व्यक्ति 50,000 बीवी की मैचिंग कर रहा है, तो 50,000 का बिजनेस, 50-50 के दो साइड में जो बिजनेस है, वो पूरा पूरा रिटेल से अपने दम पे रिटेल करके ला रहा है। कुछ धुरंधर लोग होते हैं जो लाख बीवी मैचिंग भी, 2 लाख बीवी की मैचिंग भी अपने रिटेल से कर लेते हैं। वो एक्सेप्शन है इस बिजनेस, वो एक्सेप्शन है। उनके पास इतना बड़ा रिटेल मार्केट है। लेकिन ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आप ग्रो करते हो, आपकी टीम भी ग्रो करती है। जब छोटे 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 बिजनेस मिल करके एक बड़ा बिजनेस बनता है, आप जिस भी लेवल पे बैठे हो, अगर आपकी ग्रोथ अटकी हुई है, अगर मेरी बात से आप एग्री करते हैं तो चैट बॉक्स में लिखिए। अगर मेरी बात से आप एग्री करते हैं कि आप अगर एक जगह अटके हुए हैं अपने बिजनेस में, 6 महीने से, 8 महीने से, 1 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से, क्या आप अपने आप को सक्सेसफुल बोलोगे? लोग एग्री कर रहे हैं मेरी बात से। सीरियसली सोचो इस बात को, क्योंकि ना, हमें ऐसा लगता है ना कि हम किसी भ्रम में जी रहे हैं। मतलब बेसिकली दिक्कत क्या है ना, लोगों को लगता है कि वो सक्सेसफुल हैं, वो 1 लाख बीवी की मैचिंग कर रहे हैं, वो 1.5 लाख बीवी की मैचिंग कर रहे हैं, 2 साल से यही कर रहे हैं। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, अगर मैं एक जगह अटका हुआ, मैं एक सुपर हीरो कंपनी में बना, मैं मेरी जब जर्नी शुरू हुई 5 साल पहले, 5 इयर्स बैक, जब मेरी जर्नी शुरू हुई, तो शुरू के 6 महीना मेरी मेरी इनकम 700-800 रुपए आती थी। मेरे साथ चैलेंज था, वो हर किसी के साथ होता है, आपके साथ भी होता होगा। जितने भी आप लोग नए लोग ज्वाइन किए होंगे सिस्टम में, आज जितने लोग अभी ज्वाइन किया, अगर मैं उन नए लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ, प्रेरणा देना चाहता हूँ कि बिजनेस में आप आए हैं, चैलेंजेस आपके साथ आ रहे हैं, हर्डल्स आपके साथ आ रहा है, रुकना मत। सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, लगातार सीखते रहोगे, आगे बढ़ोगे, बढ़ोगे, सक्सेस मिलेगी, मिलेगी यार। धीरे धीरे ग्रेजुअल ग्रोथ आती रहेगी, उस ग्रोथ को आप फाइनली आप सक्सेसफुल कहलाओगे। शुरू के 6 महीना मेरे मेरे साथ चैलेंज, मेरी इनकम 700-800 से ज्यादा नहीं थी। लास्ट के फिर 1 साल बाद मेरी इनकम 13,000-14,000 से ज्यादा नहीं थी, लेकिन एक्चुअल में मेरी एक ग्रोथ थी। मैं धीरे धीरे सक्सेस जर्नी में वो टेस्ट कर रहा था। 1.5 साल बाद मेरी इनकम 30,000, 32,000, 35,000 थी। 1.5 साल बाद, मैंने 1.5 साल में कोई चमत्कार मेरे साथ नहीं हो गया था, लेकिन 1.5 साल बाद धीरे धीरे 50-60 पे गई, 70 पे गई, 80 पे गई, और 80 के बाद सीधे मेरी इनकम जब मरी 345 पे। फिर 441 गया, 471 गया, 687 गया, 781 गया, 890 गया, 12,91,000, ऑलमोस्ट 13 लाख रुपए तक की अर्निंग एक महीने में मैंने की हुई है। ग्रेजुअली मैं एक अच्छी इनकम कर रहा हूँ, मैं कंपनी में सुपर हीरो हूँ। आज आपके सामने आकर के मैं आप लोगों को इंस्पायर कर रहा हूँ। हर रोज कोई ना कोई सुपर हीरो आके आपको इंस्पायर कर रहा है, लेकिन वो सक्सेस अगर यहाँ पे आके अटक जाए, आज मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, अगर मैं महीने का 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, जो भी है, वट एवर अमाउंट, अगर मैं काट रहा कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ अटक जाता हूँ और मेरी टीम ग्रो नहीं करती है, भाई मेरी टीम में भी तो कुछ लोग होंगे ना जो अपने सिस्टम से कुछ बिजनेस की मैचिंग कर रहे होंगे, और वो वहां अटके होंगे, उनके नीचे कुछ लोग अटके होंगे। सक्सेस इज अ जर्नी। तो ग्रैंड कर्डन यहाँ कह रहे हैं, एक्सट्रीमली सक्सेसफुल पीपल know that their efforts must continue in order for them to realize new achievements। लगातार उनकी सक्सेस जो must continue in order for them to realize new achievements। न्यू अचीवमेंट्स मतलब वो न्यू अचीवमेंट्स उनकी लाइफ में लगातार आने चाहिए। इन ऑर्डर टू फॉर्म न्यू अचीवमेंट्स, हर किसी भी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल पर्सन के वो एफर्ट्स होने चाहिए, लगातार लगातार वो एफर्ट्स होने चाहिए, जिससे कि नए अचीवमेंट्स के ऑर्डर्स क्रिएट हो, नए अचीवमेंट की श्रृंखला बने। इन ऑर्डर फॉर देम टू रियलाइज न्यू अचीवमेंट्स, ये ग्रैंड कर्डन कह रहे हैं। ग्रैंड कर्डन जो बिलियनियर है, अरबपति इंसान है, अगर आज ये चद्दर तान के सो जाए तो भी इस व्यक्ति ने जितनी बुक्स, 10 से ज्यादा किताबें इन्होंने लिखी हैं,
लाखों करोड़ों रुपए तो सिर्फ इनको रॉयल्टी आती है। लेकिन ये आज भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, आज भी इंस्पायर करते हैं, आज भी स्टेज प्रोग्राम करते हैं, आज भी जूम मीटिंग्स करते हैं, ये आज भी यूट्यूब पे आते हैं तो नए वीडियोस बनाते हैं, प्रेरित करते हैं, या आज भी अपने बिजनेस में लगातार ग्रो कर रहे हैं। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल देना चाहूंगा। टाटा कंपनी बहुत सक्सेसफुल है, बहुत बड़ा ब्रांड है टाटा हमारे देश का। अंबानी, मुकेश अंबानी, जिसके रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक अभी जियो लेकर के आए हैं, जो आप सब मोबाइल इस्तेमाल करते हो। अभी जियो फाइनेंशियल उन्होंने लॉन्च किया, रिलायंस रिलायंस इंडस्ट्री से डीमर्ज की अपनी कंपनी जियो फाइनेंशियल, वो फाइनेंशियल सेक्टर में आ रहे हैं, बहुत सक्सेसफुल है। एक आपको और एग्जांपल देना चाहूंगा, कोडैक, नोकिया, क्या आप इसको सक्सेसफुल मानते हो? कोडैक, नोकिया जो खत्म हो गई, कोडैक जो कैमरा बनाता था, एक लेवल तक वो भी सक्सेसफुल थे, एक जर्नी, एक स्टेज तक। क्या आप आज की डेट में, आज के सिनेरियो में, क्या आप नोकिया को बोलोगे नोकिया एक सक्सेसफुल कंपनी थी? ना, नोकिया ने बहुत लंबी जर्नी ली, अरबों रुपए का टर्नओवर था, दुनिया के 84%, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात पे, दुनिया के 84%, 84% मार्केट पे उनका कब्जा था। लेकिन वो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म जो कि आने वाले वक्त की जरूरत थी, गूगल के साथ उन्होंने करार नहीं किया, और नोकिया खत्म हो गई। आज नोकिया मार्केट में कहीं है नहीं। आज भी उन्होंने बार बार में अपने आप को रिवाइवल की कोशिश की, पर वो प्रॉपर रिवाइव कर नहीं पाए। दूसरे किसी टेक सेक्टर में वो काम कर रहे हैं, पर मोबाइल के मार्केट में वो खत्म हो गए। अगर मेरी बात से आप समर्थन रखते हैं तो चैट बॉक्स में लिखिए यस। कोडैक कैमरा वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैमरा मैन्युफैक्चरर, लेकिन रील्स में अटके हुए थे, वो फिल्म बनाते थे। कोडैक ने दुनिया का पहला डिजिटल कैमरा बनाया, लेकिन उसको लॉन्च नहीं किया इस डर के मारे कि हमारा जो फैक्ट्री सेटअप है, जो फिल्म का निर्माण कर रहा है, उसमें जो अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट हमारा डूब जाएगा अगर हम डिजिटल कैमरे में आ जाएंगे। लेकिन फुजी फिल्म आपका सोनी ले आया, तमाम पैनासोनिक, सोनी, तमाम कंपनी जब डिजिटल कैमरा आने लगी, तो कोडैक कैमरा का बाजार जो रील्स बनाने का था वो शिफ्ट होता चला गया, खत्म होता चला गया, कोडैक कंपनी कोलैप्स कर गई। ऐसे तमाम आपको एग्जांपल मिलेंगे। अब यहाँ पे ये लाइन फिट बैठती है जो ग्रैंड कर्डन कह रहे हैं, एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, बहुत सक्सेसफुल थी नोकिया, बहुत सक्सेसफुल था कोडैक। इस तरह की तमाम कंपनीज, तमाम बिजनेसेस भी आप आसपास में पाएंगे कि कोई व्यक्ति आपके मोहल्ले कॉलोनी में एक अच्छी दुकान चलाता था, लेकिन वो धीरे धीरे दुकान चलाता था, कोई व्यापार करता था, वो व्यापार में माल में घपला करना शुरू कर दिया, वो माल में कुछ गलत चीजें करना शुरू कर दिया, वो प्रोडक्ट को अपडेट नहीं किया, और उस कॉलोनी, उस मोहल्ले में उसकी दुकान बंद हो गई। एक समय तक तो उसने ग्रोथ पाई, लेकिन आज उसका काम धंधा खराब हो गया। उसने पैसा भी बहुत कमाया, लेकिन फाइनली अब उसकी जर्नी खत्म हो गई। अब वो जर्नी कंटिन्यू हुई तो उसने पैसा तो कमाया, पर वो एक सक्सेसफुल था। आप वो सक्सेसफुल है ये कह नहीं सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते इसको। नोकिया एक अनसक्सेसफुल कंपनी थी, ये ठप्पा उसके माथे पे लग गया। कोडैक एक अनसक्सेसफुल कंपनी थी, ये ठप्पा उसके माथे पे लग गया। इंस्टीड ऑफ, कोडैक ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस किया। इसी तरह आप आज के फेज में, यकीन मानिए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, आप खत्म हो जाएंगे जिस जहां पे आप आके अटक गए इस बिजनेस में। आज इस लाइन बहुत छोटी सी है, बहुत छोटा सा शब्द है सक्सेस, लेकिन इस पे बात करना जरूरी था, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड में आपके बैठा हुआ है कि आप एक साल से 50,000 बीवी की मैचिंग कर रहे हैं, काम सब बढ़िया चल रहा है। अनकॉन्शियस माइंड में आपके बैठा हुआ है कि 1 लाख बीवी की मैचिंग कर रहे हैं, आप सक्सेसफुल है। अनकॉन्शियस माइंड में आपके बैठा हुआ है कि 1.5 लाख 2 लाख की बीवी आपकी मैचिंग चल रही है, आपका परिवार चल रहा है, खर्चे लायक पैसा आपका आ रहा है, ये आपके बैठा हुआ है, तो आप गलत है। सेम एज इट इज मैं यहाँ पे, अगर मैं ये सोच के बैठ लू कि जो आज मेरा टर्नओवर हो रहा है बढ़िया है, मेरी गाड़ी बढ़िया चल रही है, वो गाड़ी एक दिन बैठ जाएगी, बंद हो जाएगी, मैं इस बिजनेस से आउट हो जाऊंगा, धक्के मार के निकाल दिया जाऊंगा, अगर मैं लगातार अपनी जर्नी को कंटिन्यू नहीं करता।
बिकॉज सक्सेस इज अ जर्नी, इट्स नॉट ए डेस्टिनेशन। लगातार आपको ग्रोथ लेने हैं, जितने भी सक्सेसफुल आप है लेंगे लगातार, इन ऑर्डर टू फॉर्म न्यू अचीवमेंट्स, न्यू अचीवमेंट, न्यू अचीवमेंट्स, न्यू अचीवमेंट, न्यू अचीवमेंट। देखो आपके अंदर, आपके इस बिजनेस में क्या वो न्यू अचीवमेंट आ रही है? आप क्या पीछे से एक स्टेप आगे आए, या 6 महीने से वहीं अटके हो? आप क्या एक स्टेप और आगे आए, या 1 साल से वहीं अटके हो? आप क्या स्टेप, चलो 1.5 साल हो गया, आप क्या फर्दर आप एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो? क्या आपकी टीम में बॉटम में वो व्यक्ति, देखो ज्ञान रोज लेने से यहाँ आ जाओगे ना, उससे कुछ नहीं होगा। इस ज्ञान को, इस नॉलेज को जब तक एग्जीक्यूट नहीं करोगे, जो कि इंस्पायर में रोज बताया जाता है, सिखाया जाता है, तो अपने एक्सपीरियंस से लोग आपको यहाँ बताते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं। क्योंकि जो भी शख्स यहाँ पे आपको रोज बताने आ रहा है वो एक सुपर हीरो है, इसका मतलब उसने एक अच्छी जर्नी कंपनी में एक माइलस्टोन अचीव किया, और आज अपने उस जर्नी को, उस सक्सेस, उस ग्रोथ को आगे भी कंटिन्यू किया हुआ है। अखिलेश सर की मैं बात कर रहा हूँ, सोनम जी की मैं बात कर रहा हूँ, डॉक्टर सुमित बत्रा की मैं बात कर रहा हूँ, जो ग्रेट लीडर है हमारी कंपनी में। मैं तमाम लीडर्स की बात कर रहा हूँ। अगर हर कोई वो व्यक्ति, इवन मैं, इवन आप, जहां पे भी अपने स्टेप पे, अपने बिजनेस में जहां पे अटके हुए हो, तो देखो, खुद को एनालाइज करो दोस्त। ये वक्त है एनालाइज करने का कि आपका बिजनेस अटका हुआ है तो क्यों अटका हुआ है, कहाँ चैलेंजेस आ रहे हैं, कहाँ पे दिक्कतों को दूर करना है। अगर अटका हुआ है और आप उसको, उस दिक्कतों को दूर करके, अपने टीम को बिल्ड करके, बॉटम से, नीचे से लोगों को उठा करके आप लगातार ग्रो नहीं कर रहे हो, तो ये ग्रोथ टिकेगी नहीं, एक दिन खत्म हो जाएगी। क्योंकि नीचे का वो बंदा खिसकेगा। आप समझ रहे ना मेरी बात को? फैक्ट बोल रहा हूँ, नीचे का वो बंदा खिसकेगा। आपकी 2 लाख बीवी की मैचिंग हो रही है ना, लेकिन कोई आपके बॉटम में है जिसकी मैचिंग बेचारे की सिर्फ 5,000 बीवी की हो रही है, और साल भर से वो अटका हुआ है। उसकी 5,000 की मैचिंग हो रही है, इसलिए आपकी 2 लाख की मैचिंग होगी। उसकी 5 की मैचिंग हो रही है, तो उसके ऊपर कोई है जो ट्रेवल फंड पे अटका हुआ है, उसके ऊपर कोई है जो बीबीएफ पे अटका हुआ है। उसके बीबीएफ करने से उसका परिवार का खर्चा नहीं चल रहा, उसके 5,000 बीवी मैचिंग करने से उसके परिवार का खर्चा नहीं चल रहा। आप 2 लाख बीवी की मैचिंग कर रहे हो, आपका परिवार का खर्चा चल रहा है, आप सोच रहे हो आप सक्सेसफुल हो। आप ग्रोथ के एक फेज में आके अटक गए हो, लेकिन यहां से लगातार आप ग्रो नहीं करोगे, मतलब आपका बॉटम का वो बंदा ग्रो नहीं कर रहा। आपके मिडिल लेवल पे कोई बंदा है जो 50,000 बीवी की मैचिंग कर रहा है, वो सपने लेकर के आया था कि एटलीस्ट वो 1 लाख का चेक कमाएगा, लेकिन वो 50 की मैचिंग कर रहा है। अगर वो ग्रो नहीं कर रहा, तो आप ग्रो नहीं करोगे, और फाइनली क्या होगा, बॉटम खिसकेगी आपकी। जिसकी 5 की मैचिंग हो रही है, जिसकी बीबीएफ हो रहा है ना, अगर साल 1.5 साल से उसका वही चल रहा है, अब वो ग्रो करना चाहता है, वो ग्रो नहीं कर पा रहा। आप उसके साथ वो मेहनत नहीं कर रहे, आप उसके साथ नए नए एरियाज डेवलप नहीं कर रहे, आप उसके साथ नई टीमों पे काम नहीं कर रहे, या वो व्यक्ति काम नहीं कर रहा। एक चीज ये भी हो सकता है, या तो वो व्यक्ति काम नहीं कर रहा, दूसरा या तो आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे, आप उसको वो माहौल नहीं दे रहे, आप उसके साथ मेहनत नहीं कर रहे, आप उसको सिखा नहीं रहे, या वो व्यक्ति सीखना नहीं चाह रहा, जो भी हो, वॉट एवर। अगर ऐसे लोग आपके साथ हैं, तो तुरंत उन लोगों को रिप्लेस करिए, और अपने सिस्टम में आप नए लोगों को लेकर के आइए। क्योंकि एक वक्त आएगा, लोग आपको छोड़ जाएंगे, अगर आपके बिजनेस में लोग वहीं पे स्टक हैं। मैं खुल के अपनी टीम में बोलता हूँ, मैं खुल के बोलता हूँ कि बॉस, आपकी 50 की मैचिंग हो रही है, और पिछले 1.5 साल से मैं देख रहा हूँ कि आप 50 ही कर रहे हो। आप बिजनेस से आउट हो जाओगे, क्योंकि आप इसलिए आउट हो जाओगे कि आपके साथ जो लोग हैं ना, वो 5 की और 7 की, 7.5 की, 10 की मैचिंग। मैं बात करता हूँ, हाँ भाई क्या है इस महीने, क्या क्लोजिंग हो रही है? हाँ सर, बस खींच रहा हूँ सर, बस हो जाएगा सर, हो जाएगा, 10 में कर लूंगा। और मैं नोटिस कर रहा हूँ, वो 10 वो पिछले 10 महीने से कर रहा है, मैं नोटिस कर रहा हूँ वो 50 पिछले 2 साल से कर रहा है, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि वो 1 लाख बीवी की मैचिंग 2.5 साल से कर रहे हैं, और वो आज भी वो कर रहे हैं। वो बिजनेस से आउट हो जाएंगे, क्योंकि न्यू अचीवमेंट्स नहीं आ रही है उनकी। यू हैव टू फॉर्म, यू हैव टू बी सक्सेस इन योर एरिया, इन न्यू अचीवमेंट्स। आपको नए अचीवमेंट्स आपकी आनी चाहिए, क्योंकि आप एक जगह अटके रहोगे, आप बिजनेस से आउट हो जाओगे। फैक्ट बता रहा हूँ, भले आपके पास एक अच्छे कंज्यूमर का नेटवर्क है, भले एक आपके पास अच्छे रिटेलर का नेटवर्क है, लेकिन हर कोई ना अपनी छोटी बड़ी ड्रीम लेकर के यहाँ पे आया हुआ है, तो आपकी वो लगातार ग्रोथ आनी चाहिए। वो सबके ऊपर लागू होता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, नोकिया का, कोडेक का, एक्सट्रीमली सक्सेसफुल थे, लेकिन आगे ग्रो नहीं किए, पूरा मार्केट कोलैप्स कर गया, पूरा धंधा कोलैप्स कर गया। आज की डेट में नोकिया के ऊपर ठप्पा लग गया कि वो एक अनसक्सेसफुल कंपनी थी, कोडेक के ऊपर ठप्पा लग गया, वो एक अनसक्सेसफुल कंपनी थी।
आप भी बिजनेस में आज होके लाइफ कर में आप जिस स्टेज पे हो, आपने पैसा कमाया, लेकिन अगर आप यहाँ से ग्रो नहीं करते और आप कोलैप्स कर जाते हो, आपकी टीम साथ छोड़ देती है, और फाइनली आने वाले दिन में आप नेटवर्क मार्केटिंग को गाली दोगे, आप वकील फिर को बोलोगे कि ऐसा रहा, बेकार रहा, ये रहा, अरे वो सर प्रोडक्ट शॉर्ट हो गया था तो मैं नहीं कर पाया, अरे वो तेल बहुत दिन नहीं आया था, सब नहीं आया था, अरे सर वो केस माई खत्म हो गया था। क्योंकि जब कोई व्यक्ति असफल होता है तो वो ठीकरा फोड़ने के लिए एक बहाने खोजता है, उसमें हिम्मत नहीं होती कि वो अपने आप पे क्वेश्चन उठा पाए, वो ठीकरा फोड़ने के लिए एक बहाने खोजता है। चाहे आप यहाँ पे 2 साल, 2.5 साल, 3 साल की जर्नी होके लाइफ कर भी, इवन आप 6 महीने से सिस्टम में हो, आप कभी से भी हो, अगर आपकी जर्नी कंटिन्यू, आप धीरे धीरे ग्रोथ बाई ग्रोथ कर रहे हो, तो आप एक सक्सेसफुल जर्नी को एंजॉय कर रहे हो। बट इट्स नॉट ए डेस्टिनेशन। जहां पे डेस्टिनेशन आया तो वहीं पे चीजें कोलैप्स होनी शुरू हो जाती है। कितने लोग मेरी इस बात से एग्री हैं? चैट बॉक्स में लिखिए, मैं देख रहा हूँ कितने लोग मेरी इस बात से एग्री हैं। कितने लोग मेरी इस बात से एग्री हैं? अग्री, 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 अग्री। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। मैं देखिए, मैं चाहता हूँ ना कि आज मैं कहा ना, मैं यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंटेशन देने नहीं आया हूँ। मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप मेरी चीजों को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि देखो एक दोस्त, क्योंकि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सबके साथ है, या आपके साथ भी होगी, आपकी टीम में भी होगी, ये मेरे साथ, मेरी टीम में भी है। मैं देख रहा हूँ लोग अटके हुए हैं, साल, 1.5 साल से, 2 साल से, झंडा बुलंद किया है, तेरी फाड़ देंगे, चीर देंगे सर, एकदम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन वो बेचारे 50 की मैचिंग कर रहे हैं, 2 साल पहले भी यही कर रहे थे, आज भी यही कर रहे हैं, उससे आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ खत्म हो जाओगे, पक्का है, कोई चांस नहीं है, लंबा नहीं चल पाओगे, एक दिन आप खुद फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ दोगे, क्योंकि आपकी नई अचीवमेंट्स नहीं आ रही है, ना आपकी नई अचीवमेंट्स नहीं आ रही है यार। रिलेशनशिप में भी जिस व्यक्ति की शादी होती है ना, पहले दिन उसकी बीवी उसको बड़ी खूबसूरत लगती है, अरे यार क्या बात है, लव मैरिज हुई है, क्या खूबसूरत मेरी बीवी आई है, वाह 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 वाह। लेकिन यार धीरे धीरे ना आदमी चीजों में ग्रेजुअल हो जाता है। अपने रिलेशनशिप को भी जिंदा रखने के लिए ना, आप जो पहले दिन जब आपकी शादी हुई थी, आपकी लव मैरिज हुई है और वट एवर अरेंज मैरिज हुई है, लेकिन जब आपकी शादी हुई थी, पहले दिन आप उसके साथ मिली, यार क्या बात है, क्या मेरी वाइफ, मतलब मन मन तो कितनी प्यारी मेरी वाइफ है, ये वो सब कुछ, जो भी ख्वाब में लड्डू आपके फूटते रहे होंगे, जब आपकी शादी हुई होगी, सबके फूटे होंगे, ठीक है। लेकिन लगातार आप देखो, आप अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग रखने के लिए आप क्या करते हो? आप केयर करते हो अपनी वाइफ की, आप फैमिली की केयर करते हो, आप अपने बच्चों की केयर करते हो। अब कहते हैं ना कि सक्सेसफुल रिलेशनशिप, तो सक्सेसफुल रिलेशनशिप क्या मांगती है? सक्सेसफुल रिलेशनशिप आपका डेडिकेशन मांगती है टुवर्ड्स योर फैमिली। सक्सेसफुल रिलेशनशिप आपका अटेंशन मांगती है, आपका प्यार मांगती है। आप उनके बारे में सोचो, अपनी फैमिली के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपनी वाइफ के बारे में, उनकी केयरिंग करो, उनको उनके फाइनेंसिस में उनकी हेल्प करो, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दो, वाइफ की प्रॉब्लम्स को समझो, वाइफ के साथ उसके उसके अपने चैलेंजेस होते हैं जो लाइफ के, उसको 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 शेयर करो। कभी बच्चों को, वाइफ को घुमाने लेके जाओ, कभी मूवी लेके जाओ। तो क्या होता है, इसको कहते हैं सक्सेसफुल रिलेशनशिप। अगर क्या ना हो कि वहीं आके अटक जाए, आपके लिए पहले दिन आपकी बीवी बड़ी सुंदर थी, बहुत प्यारी थी, मतलब बहुत, आपने एक दिन 2 दिन तो उसने, मतलब महीना 2 महीना तो आप उसके कहने पे एकदम लट्टू होके आगे पीछे घूमते रहे, बाद में आपने परवाह करना बंद कर दी, पहाड़ में चाहे वो अपने जैसे कर रही है, ठीक है। चिल वो घर में होती है, तबाही मचती है, मतलब घर में गाली गलौज होना शुरू हो गया, परिवार में कलह होना शुरू हो गया, बच्चे कहते रहे कैसा मेरा बाप है, मेरे पे ध्यान ही नहीं देता है, बीवी कहती है कैसा मेरा पति है, साला सुनता ही नहीं मेरी, एकदम बर्बाद आदमी है, ध्यान नहीं देता है कुछ, फैमिली के बारे में सोचता नहीं, अपनी जिंदगी पे मस्त है, घूम फिर रहा तो अपने ही घूम फिर रहा है, पैसा कमा रहा तो ठीक टाइम से बच्चों की फीस भी नहीं भर रहा, कह रहा भर देंगे, बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है। क्या आपकी फैमिली में आपका क्या रिलेशनशिप भी सक्सेसफुल है? देखो शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, सब कुछ है, ऐसा रिश्ता भी लंबा नहीं चल पाता, तो बिजनेस कैसे चलेगा दोस्त? समझो बात को। अगर इस बिजनेस में कहीं जाकर अटक गए हो ना, तो सोचो, 6 महीने से अटके हो, साल भर से अटके हो, 1.5 साल से अटके हो, तो सोचो हर्डल्स कहाँ पे है, दिक्कत कहाँ पे है, चैलेंजेस कहाँ पे है। उन दिक्कतों को दूर करो और ग्रो करो, क्योंकि आप ग्रो करोगे मतलब आपकी टीम ग्रो करेगी, आपकी टीम ग्रो करेगी मतलब आपके बॉटम का वो व्यक्ति जो आज सिस्टम में नया आया है, जो सिस्टम में 6 महीने से है, वो छोटे छोटे बिजनेस में अटका हुआ है, वो ग्रो करेगा। क्योंकि ग्रोथ नहीं आएगी ना जहां पे पानी बहती धारा, जब नदी बहती है ना, तो बहती धारा नदी की
स्वच्छ होती है, जब पानी एक जगह रुक जाता है तो वो सड़ जाता है। इस बात को समझो। आपकी ग्रोथ रुक गई, अटक गई, तो सड़ जाएगा व्यापार, आपका बिजनेस सड़ जाएगा, बर्बाद बर्बाद हो जाएगा, बदबू आएगी एक समय आने वाले समय में। तो समझो इस बात को। आप एक बिजनेस में अटके हुए हो तो ये सोचने की जरूरत है कि दिक्कत कहाँ पे है और ग्रो करो वहां से। डिसिप्लिन विल टेक यू दैट लेवल ऑफ सक्सेस वेयर मोटिवेशन कांट। क्या आप देखो, आपके जीवन में डिसिप्लिन है या मोटिवेशन है? आप ओके इंस्पायर के सेशन में आते हो, आप अखिलेश सर के सेशन में आते हो, आप डॉक्टर सुमित बत्रा के सेशन में आते हो, आप सोनम जायसवाल के सेशन में आते हो और आप मोटिवेट होते हो। आप कोई यूट्यूब वीडियो सर्च करते हो, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हो, आप मोटिवेट होते हो। बस ये हो गया, कल से ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बस इस बार तो करूंगा। अटके हुए वहीं पे, लेकिन बस मोटिवेट होते हो। मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। डिसिप्लिन आपको उस लेवल पे लेकर के जाएगा जहां पे मोटिवेशन लेके नहीं जा सकता। और मैं बताऊं, जो भी सक्सेसफुल आदमी है ना, हर उसको आगे ग्रो करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। मैं डिसिप्लिन को आप अपनी जिंदगी में कैसे सार्थक करें और सही तरीके से करें, आप कैसे आपके अंदर जो प्रोकास्टिनेशन होती है, टाल मटोल की आदत, बस कल कर देंगे, कल कर देंगे, कल कर देंगे। मैं आज बड़े खुल के इस मंच पे अपने बारे में एक बात कहना चाहूंगा। मेरे अंदर भी एक टाल मटोल की आदत बहुत ज्यादा रही। अभी मैंने परसों से मैंने एक कोच को ज्वाइन किया है, मैंने जिमिंग शुरू की है। मैं हमेशा से ना, मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं, क्या हर फेज में क्या मैं एक सक्सेसफुल आदमी हूँ? मैं अभी भी मानता हूँ नहीं। मैंने बहुत अच्छा कमाया, मैंने करोड़ों रुपए ओके लाइफ से कमा लिया, मैंने अच्छी प्रॉपर्टी बनाई, मैंने सब कुछ। मैं आज चादर तान के अभी सो भी जाऊं तो भी मेरे मेरे अकाउंट में एक अच्छे पैसे आ जाएंगे, हकीकत में, अगर मैं मेहनत ना करूँ, क्योंकि मेरा स्ट्रक्चर इतना अच्छा बिल्ड हो गया है। लेकिन फिर वही बात, जैसा कि मैं आपको अभी बता रहा था, ग्रैंड कर्डन वाली बात, अगर मैं लगातार ग्रो नहीं कर रहा तो सक्सेस अटक गई है, सक्सेस टिकेगी नहीं। लेकिन लगातार सक्सेस लेने के लिए आपको मोटिवेशन से ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए। आप देखो, क्या आपके लाइफ में प्रोक्रास्टिनेशन है? क्या आपके अंदर टाल मटोल की आदत है? क्या वाकई में अपनी डिसिप्लिन लाइफ आप जी रहे हो? सिस्टम में, बिजनेस में वो डिसिप्लिन है? क्या रोज जितने प्लान दिखाना चाहिए क्या वो प्लान दिखा रहे हो? रोज आपको एक बुक पढ़नी है, 4 बुक के पन्ने पढ़ने हैं, क्या आप पढ़ रहे हो? अगर आपके साथ चैलेंज है, लेकिन मोटिवेशन की वजह से आपका ड्रीम बड़ा है, लेकिन मोटिवेट होकर के काम करो, ये मोटिवेशन टिकेगा नहीं, एक दिन खत्म हो जाएगा। कोई डिसिप्लिन जब बिल्ट होता है, जब डिसिप्लिन बिल्ट होता है तो मोटिवेशन इनबिल्ट हो जाती है। वो बाय डिफॉल्ट एक मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है कि वो बराबर वो पहिया घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। डिसिप्लिन होकर के आप गाड़ी को धक्का जरूर मार दोगे, वो गाड़ी थोड़ा सा आगे जाएगी, लेकिन गाड़ी चलेगी कब? जब उसमें आप प्रॉपर फ्यूल डाल के इंजन स्टार्ट करोगे, वो गाड़ी बराबर चलेगी। और उसमें आपको बराबर फ्यूल आपको डालते रहना पड़ेगा, आप बराबर उसकी सर्विसिंग, ओवरहॉलिंग करानी पड़ेगी, वो गाड़ी चलती रहेगी। इसी प्रकार आपको बराबर अपने आप को एडुकेट करना पड़ेगा, नॉलेजेबल करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। हर्डल्स आ रहे हैं जहां पे आपको, चैलेंज कहाँ पे आ रहे हैं, आप बिजनेस पे अटके हुए हो, आपको डिसिप्लिन वे में आना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। और ये सीखने के लिए मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ आज एक बुक जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ, ईट योर फ्रॉग। आप देख पा रहे हैं? क्या आप देख पा रहे हैं मुझे? अच्छा, मैं अभी स्क्रीन शेयर करूँ, शायद नहीं देख पा रहे होंगे। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? चैट बॉक्स में लिखिएगा। यस, 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 यस। ब्रायन ट्रेसी की किताब है, इसकी हिंदी बुक है, सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। सॉलिड किताब है बॉस, बहुत बढ़िया किताब है, बहुत बढ़िया किताब है। आप एक बुक जानते होंगे, एटॉमिक हैबिट्स, अगर आपने पढ़ी होगी, वो आदतों के विज्ञान के ऊपर है। रोज आप अपने आप को 1% इंप्रूव करते हैं। एटॉमिक हैबिट्स मैंने पढ़ी, अभी मैं इस बुक को पढ़ रहा हूँ। देखो ये आज की डेट में, अब देखो मेरे लिए भी ये लागू होता है, ये डिसिप्लिन मेरे लिए भी लागू होता है, क्योंकि मैं डिसिप्लिन वे में हूँ। मैं आज भी बुक पढ़ता हूँ, मैं आज भी अपने आप को लगातार, मैं आज भी लगातार अपने, मैं कहाँ पे अटका हुआ हूँ, मैं इस चीज को देखता हूँ, मैं आज भी लगातार अपने आप को अपडेट करता रहता हूँ। ईट योर फ्रॉग, ये बुक पढ़िए, ये बुक पढ़िए, बहुत शानदार किताब है, यकीन मानना, ये आपको एक डिसिप्लिन इंसान बनाएगी। इस बुक की मेन बातें क्या है? ईट योर फ्रॉग। आप रोज आपके आप हर दिन उस एक मेंढक को निकल जाइए। पश्चिम में, उसमें अमेरिकन वेस्टर्न कंट्रीज में एक कहावत प्रचलित है, ईट योर फ्रॉग डेली, ईट योर फ्रॉग। अब
जिंदा मेढक को निगल जाइए। जिंदा मेढक दुनिया का सबसे घटिया, गंदा, बदबूदार काम है। एकदम घिन आती है। कोई भी नॉनवेज खाने वाला आदमी, मांस खाने वाला भी आदमी जिंदा मेढक को नहीं निकल सकता। ये बहुत ही गंदा काम है, मतलब बहुत ही ऐसा काम है जो किया नहीं जा सकता। कहने का मतलब है कि जो आपके बिजनेस में, जो आपके दैनिक रूटीन में जो काम आपको बोझिल लगता है, यार ये काम नहीं करना है, मेरा मन नहीं कर रहा, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, उसको आज कर डालिए। और किस प्रोसेस में इसको करना है वो पूरी इस बुक में बताई गई है। रोज एक मेंढक निकल लीजिए। मतलब रोज एक आपका जो टास्क होता है जिसको आप टाल रहे हैं, मान लो कि आपका टास्क है कि रोज आपको 5 प्लान दिखाने हैं। अब ये आपके लिए सबसे बदबूदार मेंढक है, क्योंकि आप एक प्लान, 2 प्लान तो कर लेंगे, लेकिन सिस्टम ये कहता है कि आपको रोज एटलीस्ट 5 प्लान दिखाने चाहिए। सिस्टम ये कहता है रोज आपको 5 प्लान दिखाने चाहिए। तो आप ग्रेजुअली उसमें से एक फनल क्रिएट होगा, लोग फिल्टर होंगे। तो सिस्टम ये कहता है आप अगर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप टाल मटोल कर रहे हैं, इसका मतलब आप डिसिप्लिन वे में नहीं है। तो आप अपना चैलेंज, अपना कोर एरिया चैलेंज ढूंढिए कि आपके लिए हर डे कौन सा एक नया टास्क है, कौन सा एक वो जिंदा मेंढक है जिसको आपको निकलना है, जिसको आप टाल रहे हैं, कल कर लेंगे। आज 2 प्लान कर लिया, 5 प्लान कल कर लेंगे। आज एक कर लिया, 5 कल कर लेंगे। वो कल कभी नहीं आ रहा और आप उस फेज में अटके हुए हैं। इस बुक को पढ़िएगा, आपके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आएगा अगर इस बुक को पढ़ने के बाद आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे। सीरियसली बहुत अच्छी किताब है। मैं कहीं कोई मोटिवेशनल वीडियो देख रहा था, उसी में बुक रेकमेंड की गई थी। तो मैंने अभी 3 दिन पहले ये बुक मंगाई है और जस्ट मैंने अभी कुछ पेजेस कंप्लीट किए हैं, आप देख रहे होंगे। मैं इस समय पेज नंबर 25 पे हूँ। अब यहाँ पे ये मेरा चैप्टर शुरू होने वाला, दावत की मेज सजा लें। अब इसमें पहला जो लाइन लिखा हुआ है, जीतने के लिए आप में गुण होना चाहिए, वह है निश्चित उद्देश्य, यह ज्ञान कि आप क्या चाहते हैं और उसे हासिल करने की तीव्र इच्छा। अब मैं ये पढ़ूंगा। जीतने के लिए आप में एक गुण होना चाहिए, वह है निश्चित उद्देश्य, यह ज्ञान कि आप क्या चाहते हैं और उसे हासिल करने की तीव्र इच्छा। यहाँ से मैं आज ये पढ़ूंगा। तो आप सबको रेकमेंड कर रहा हूँ ये बुक, ईट योर फ्रॉग, जिसका इंग्लिश संस्करण है। हिंदी में सबसे मुश्किल काम सबसे पहले, ब्रायन ट्रेसी की किताबें मंगवाइए और पढ़िए। आगे बढ़ते हैं अपनी लास्ट लाइफ पे। एरिक बोर कहते हैं सक्सेस इज द जर्नी एंड द की इज टू नेवर क्विट एंड टू गेट बेटर एवरी डे। नॉट क्विटिंग isn't the key to success. The key to success is not quitting and getting better every day. अभी लास्ट में जो हम लोग बातें करते आ रहे हैं, ये एग्जैक्टली फिर से वही बात निकल गई। एरिक बोरी कह रहे हैं नॉट क्विटिंग isn't the key to success. आप क्विट नहीं कर रहे हैं, आप अटके हुए हैं बिजनेस में, आप क्विट नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं, आप 50,000 बीवी की मैचिंग कर रहे हैं, आप लाख बीवी की मैचिंग कर रहे हैं। आप अपनी जर्नी में जिस स्टेप भी पहुंचे हो, तो अपने आप को जज करो, आप क्या वहीं अटके हुए हो? आप ट्वीट नहीं कर रहे हो लेकिन आप अटके हुए हो। आप छोड़ नहीं रहे हो लेकिन आप अटके हुए हो। आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है लेकिन आप अटके हुए हो। आप जहां पे कर रहे थे वहीं पे अटके हुए हो, लगातार ग्रो नहीं कर रहे हो। इट इज नॉट सक्सेस। द की टू सक्सेस इज नॉट क्विटिंग एंड गेटिंग बेटर एवरी डे, इन बेटर टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन बेटर टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, इन बेटर टर्म्स ऑफ योर बिजनेस। क्योंकि जब आप ग्रो करते हो तो आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है, आपका एजुकेशन भी आपको डेवलप करना है। क्योंकि जब आप ग्रो करते हो, आप एक पैसा तो कमा लेते हो, लेकिन तब आप जब दूसरों को एजुकेट करते हो, जब दूसरों को गाइड करते हो, तो आपके अंदर से वो आभा निकलनी चाहिए, आपके अंदर से वो पर्सनैलिटी, वो दिखना चाहिए लोगों को। वो समझ में आना चाहिए कि हाँ यार, ये बंदे ने कुछ किया जीवन में। तो इट इज नॉट क्विटिंग एवरी डे एंड गेटिंग बेटर एवरी डे। सक्सेस को अगर आप ऐसे बोलो, सक्सेस इज अ प्री डिटरमाइंड प्लान एंड एग्जीक्यूटिंग इट सक्सेसफुली ओवर अ लॉन्ग पीरियड। मतलब सक्सेस एक प्री डिटरमाइंड प्लान है, एक प्रक्रिया है जिसको लॉन्ग, ओवर द लॉन्ग पीरियड आप उसको करते हो। सपोज करो, एग्जांपल देता हूं, आप वेट लूज करने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है? अब आप इसको क्लोज करने जा रहे हैं, लास्ट का 5 मिनट लूंगा आपका। आप वेट लूज करना चाहते हो, आप बहुत मोटे हो, आपका वजन 120 किलो है, आप वेट लूज करना चाह रहे हो, आपने वेट लूज करने की जर्नी आपने शुरू कर दी, ठीक है? अब आप वेट लूज करते हो, 120 किलो से आप 110 किलो आ गए। आप सक्सेसफुल मानोगे? हाँ, आप सक्सेसफुल हो इन टर्म्स ऑफ 10 किलो लूज आपने किए, वो एक ग्रोथ फेज है। लेकिन आपका टारगेट है एक्चुअल वेट पे आना। आप एक्चुअल वेट आपका क्या होगा? आपके बीएमआई के अनुसार मान लो आपका एक्चुअल वेट होता है 75 किलो, आपको 75 किलो आपकी हाइट के अनुसार आना है, पर हो आप 120 किलो के। अब धीरे धीरे आप वेट लूज करते हो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्या मैंने बोला?
सक्सेस इज अ प्री डिटरमाइंड प्लान एंड एग्जीक्यूटिंग इट सक्सेसफुली ओवर अ लॉन्ग पीरियड टाइम। लगातार आप जब उसको करते हो, आप आपने अभी 5 किलो लूज किया, आपने 10 किलो लूज किया, आपने 15 किलो लूज किया, अब आप 75 पे आ जाते हो। अब 75 पे उसको मेंटेन करना है, लेकिन आप फिर पिज्जा बर्गर ऊट पटांग सारा खाना शुरू करते हो और आपका वेट फिर चल जाता है 110 किलो। अब क्या बोला जाएगा? आपका उदाहरण वही नोकिया और कोडक की तरह हो जाएगा। आप एक अनसक्सेसफुल हो इन द टर्म्स ऑफ योर हेल्थ। आप एक अनसक्सेसफुल हो क्योंकि आप एक जर्नी पे, आप एक ग्रोथ के फेज में ऊपर गए और वहां से फिर नीचे गिर गए। आपने अपनी हेल्थ को इंप्रूव किया, आप फिर नीचे गिर गए। तो इट्स अ जर्नी, कंटिन्यू प्रोसेस। अभी 1 जनवरी से मैं लास्ट के मेरे सेशन में आप लोग रहे होंगे जब, तो मैं बात कर रहा था आपसे ऑटोफेगी के ऊपर। लास्ट मैंने अपनी हेल्थ के ऊपर बात की थी प्रॉपर, मैंने एक हेल्थ का सेशन लिया था ऑटोफेगी के ऊपर जो 2016 में नोबेल प्राइज, इस इन्वेंशन को नोबेल मिला था डॉक्टर योशुनरी जो जापान के साइंटिस्ट हैं, ऑटोफेगी के ऊपर। अब मैं अपने आप को नोटिस करता हूं कि मैं काफी हद तक मैं सक्सेसफुल हुई, ग्रोथ मेरी अच्छी हुई है, लेकिन अगर यहाँ पे इसको, अपनी हेल्थ को, अभी मैं अपना एक डायबिटीज टेस्ट ले रहा था, मैं अपना शुगर टेस्ट ले रहा था। मैं आपसे ऑटोफेगी की लास्ट टाइम बात किया था, मैं अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगा। अभी 2 दिन पहले मैंने मैंने नई चीज शुरू की है, जिसको अभी मैं जो किताब पढ़ रहा हूँ ना, इस किताब से मुझे मिला कि मेरी मेरे जीवन का एक एक ऐसा अध्याय था जो मैं करना चाहता था हमेशा से, लेकिन मैंने किया नहीं क्योंकि मेरे अंदर टाल मटोल की आदत थी। तो मैं अपने आप को अपने नजरिए में एक सक्सेसफुल आदमी नहीं देखता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन के, मेरे लाइफ पे मैं, मेरे मन में हमेशा एक ड्रीम था। क्या ड्रीम था? मैं बहुत अच्छी फिजिक बनाना चाहता हूँ, एक 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 मस्कुलर फिजिक बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं, सिंपल से मेरी हेल्थ है। लेकिन मैं ठीक है यार, कल कर लेंगे यार, एक जिम में जाके कौन डंबल मारे, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, चलो कल से करेंगे, कल से करेंगे, कल से करेंगे। वो कल कल करते हुए 15 साल 16 साल निकल गए, मैंने आज तक नहीं किया। 2024 मैंने कसम खाई कि 2024 का जो मनीष शर्मा होगा ना, वो अपने व्यापार के क्षेत्र में अलग मुकाम पे होगा। मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया कि 2024 मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट होगा। 2024 में मैं अपने लाइफ के हाईएस्ट चेक को क्रॉस करूंगा। अभी मैं यहाँ सक्सेसफुल हूँ, मैंने एक सक्सेस का टेस्ट लिया है, मैंने ग्रोथ का टेस्ट चखा है, लेकिन 2024 मेरे जीवन का सबसे बेस्ट होगा। और 2024 में मेरा चैलेंज है अपने आप से कि मैं अपने हाईएस्ट चेक को क्रॉस करूंगा। अब मैं उस जर्नी को और आगे कंटिन्यू करूंगा, तब मैं सक्सेसफुल कहलाऊंगा। लेकिन फिर वहीं आके मैं अटक जाता हूँ, मैं आगे ग्रोथ फेज नहीं लेता हूँ, तो फिर मैं कहलाऊंगा कि ठीक है, मैंने एक लेवल तक तो सक्सेस पाई, लेकिन अब मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, मेरा काम चल रहा है। क्योंकि मेरे नीचे की सारी टीमों का भी काम चलता रहेगा। और अगर मैं उनको फिर ग्रोथ नहीं दिलाऊंगा, तो मैं धीरे 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 ग्रेजुअली मैं डाउन, नीचे चला जाऊंगा। तो 2024 में मैंने अपने आप को एक प्रॉमिस दिया है कि 2024 में इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड वेल्थ मैं अपनी जिंदगी में पीक पे रहूंगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, इन हेल्थ और वेल्थ। अभी मैं लास्ट टाइम आपसे ऑटोफेगी की बात कर रहा था। अब ये ऑटोफेगी मैंने जो अपने जीवन में अपनाया, मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग करता हूँ, उसका फायदा मुझे क्या मिला? मैं भी 3 दिन पहले, जस्ट 3 दिन पहले मैंने एक अपनी और जर्नी शुरू की। मैं अब प्रॉपर जिमिंग एक्सरसाइज, मैंने प्रॉपर हैवी वेट लिफ्टिंग शुरू किया है। तो मैं अपने आप को एक रिवॉर्ड देने के लिए कि यार चलो ठीक है, आज पार्टी कर रहे हैं, कल से जर्नी को शुरू करेंगे। और उस दिन मैंने पार्टी करने के लिए क्या किया, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। रात को मैंने 4 बड़े दही बड़े खाए, दही बड़े, मीठे दही के दही बड़े, 4 बड़े बड़े दही बड़े खाए। मैं एक पूरे पनीर चिली खाया, मैं एक पूरा वेज चाउमीन खाया, मैं 2 बड़ी बड़ी चक्की खाया, उसकी खोए की मावे की बर्फी खाया, बड़ी बड़ी बर्फी, 2 बर्फी। एक बड़ा कटोरा भर के, मतलब छोटी साइज की 150 ml की कटोरी, 150 ml की लगभग 2 से ढाई कटोरी, 150 ml, आप समझ रहे हो, 150 ml कटोरी की खीर, लगभग 2 से ढाई कटोरी एक बड़े कटोरे में, मतलब ऑलमोस्ट 350 ml खीर, मीठी बढ़िया सेवई की खीर मेरे घर बनी हुई थी, मैंने वो खाया। मैं एक पूरी बालूशाही खाया। अब सोचो, एक डायबिटिक पर्सन को अगर वो 4 दही बड़े खाए, रात को मीठा दही के दही बड़े खाए, 350 मिलीलीटर का एक कटोरी खीर पिए, 2 बड़ी बड़े खोवे की बर्फी खाए, एक बालूशाही खाए, तो उसका शुगर लेवल कहाँ जाएगा? उसका शुगर लेवल पीक मारेगा ना, बूस्ट करेगा ना। आप बिलीव करोगे, ऑटोफेगी ने मेरे लाइफ में वो चमत्कार किया है। मतलब मैं उस ग्रोथ फेज में हूँ, मैं उस
हेल्थ को एंजॉय कर रहा हूँ कि मेरा शुगर लेवल खाने के 2 घंटे बाद, इतना मीठा खाने के बाद था 144। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। इतना खाने के बाद मेरा शुगर था 144। और जब दूसरे दिन मैंने 8 घंटे बाद, क्योंकि मैं देर रात खाना खाया था, मैं देर रात खाता नहीं हूँ, मैंने उस दिन अपने आप को इनाम दिया था कि अब ये जर्नी कल से शुरू कर रहे हैं। आज अपने आप को प्राइज देना है, आज मौज करो, बढ़िया से खाओ पियो, कल से अपना एक्सरसाइज की जर्नी शुरू कर रहे हैं। तो मैंने जब दूसरे दिन, मतलब ऑलमोस्ट रात को मैं खाया था उस दिन, ऑटोफेगी को मैंने तोड़ा था, मैंने इंटरमीडिएट फास्टिंग को तोड़ा था, आपको बताऊं। और मैंने उस दिन अपनी चीट मील को एंजॉय किया था। ऑलमोस्ट रात को 2 बजे तक मैं खाया था। मैं सुबह सुबह उठता हूँ जब 8:30 बजे, आई थिंक 9 बज रहा था, तो 9 बजे जब मैं उठता हूँ और मैं देखता हूँ मेरा ब्लड टेस्ट क्या है, तो सुबह सुबह मेरा ब्लड टेस्ट था 106। अब आप सोचो, 4 दही बड़े, 350 ml खीर, ये सब खाने के बाद, अब वो जो रिजल्ट मेरा आया, वो रिजल्ट मेरे अब वो रिजल्ट मेरी एक सक्सेस का परिणाम था। एक, वो डेस्टिनेशन नहीं है, आज भी ये जर्नी है। अगर मैं आज ये चीज जो मैंने किया उस रात को अगर मैं रोज करूंगा, मैं फिर बर्बादी की ओर चला जाऊंगा, मैं फिर तबाह हो जाऊंगा। सेम एसिड बिजनेस में लागू होता है। अगर आज मैं काम नहीं कर रहा हूँ, आज मैं अपनी टीम को गाइड नहीं कर रहा हूँ, आज मैं अपनी टीम को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, आज मैं मीटिंग्स नहीं कर रहा हूँ, आज मैं सेमिनार नहीं कर रहा हूँ, आज मैं होम मीटिंग नहीं कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली मेरी इनकम, कहने को मैं सुपर हीरो रह जाऊंगा, धीरे धीरे मेरी इनकम गिर जाएगी और कंपनी भी नाम मुझसे छीन लेगी, बाहर हो जाऊंगा उस लिस्ट से मैं। ऐसे हर उस व्यक्ति के साथ लागू होता है। सो यू हैव टू एंजॉय योर बिजनेस एंड गोइंग फेज बाय फेज, फेज बाय फेज, फेज बाय फेज, फेज बाय फेज। पैसा जो आप कमाते हो ना, उसको वेल्थ में मेजर करते हो, बट सक्सेस इज द क्वालिटी ऑफ योर जर्नी दोस्त। तो ध्यान रखो आज से इस बात का। और आपसे मैं सबसे बोलूंगा, लास्ट में फाइनली क्लोज करते हैं, ये आपके सामने पोस्टर पे जो आपको दिख रहा है ना, 7th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन प्रोग्राम, 1 सितंबर से 31 सितंबर का जो ये ऑफर आया है ना, लिटरली आपको लाइफ में बहुत आगे लेकर के जाएगा। एकदम ठान लो, लिस्ट बनाओ कि अपने टीम से मिनिमम इतने लोगों को क्वालिफाई कराना है। खुद नहीं जाना है, आपने भी अगर अभी रिसेंट में ज्वाइनिंग करी है तो आप कसम खाइए, लिस्ट बनाइए कि इतने लोगों को लेकर जाना है, क्योंकि ये एक मार्वलस प्रोग्राम होने जा रहा है। इतने छोटे से टारगेट पे 4 स्टार 5 स्टार रिजॉर्ट्स में, होटल में कंपनी आपको स्टे दे रही है। टारगेट बहुत छोटा सा है। पहली बार कोई ट्रेवल फंड करता है और 5,000 बीवी सेल्फ रिटेल करता है, 1 तारीख से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में, 1 सितंबर से 31 दिसंबर के बीच में, मतलब पूरे 4 महीने में मिला करके, अगर सेल्फ सेल्फ रिटेल आपका सेल्फ परचेजिंग आपकी 5,000 बीवी होती है और किसी भी एक महीने आप ट्रेवल फंड कर लेते हैं, तो आपकी सिंगल एंट्री है। किसी भी एक महीने आपका फर्स्ट टाइम बीबीएफ क्वालिफायर, अगर आप बीबीएफ कर लेते हैं फर्स्ट टाइम, 1 तारीख से लेके 31 दिसंबर के बीच में, अगर आप फर्स्ट टाइम बीबीएफ करते हैं, किसी भी महीने करते हैं, और ग्रेजुअली 5,000 बीवी की रिटेल आपकी सेल्फ आईडी पे लगातार 4 महीने मिला के होते हैं। मतलब मान लो सितंबर में 1,000 बीवी आपने आईडी पे किया, अक्टूबर में आपने अपने आईडी पे 15,000 बीवी किया, नवंबर में 500 किया, और फिर दिसंबर में आपने 2,500 बीवी कर दिया, तो टोटल 5,000 बीवी हो गया। सेल्फ आईडी पे 5,000 बीवी की रिटेल, और किसी भी एक महीने आपका बीबीएफ क्वालिफाई होता है, तो सिंगल एंट्री है। फर्स्ट टाइम आप सुपर एक्टिव, अगर आप ट्रेवल फंड या बीबीएफ मान लो आप कर चुके हैं, तो अब आपका एंटाइटलमेंट पहली बार, ध्यान देना मेरी बात का, पहली बार, अगर आप इन 4 महीनों के दौरान, अगर आप पहली बार अपनी लाइफ में आप सुपर एक्टिव अचीव करेंगे और सेल्फ आईडी पे 5,000 बीबी की रिटेल करेंगे, तो आपकी कपल एंट्री है। अगर आप पहली बार 2 सुपर एक्टिव कर रहे हैं और 5,000 बीवी का सेल्फ रिटर्न कर रहे हैं, मतलब मान लो आप सुपर एक्टिव तो कर रहे थे, अब ये यहाँ पे कौन लोग आएंगे, कोई ऐसे व्यक्ति जो लगातार 50,000 बीवी की मैचिंग, 70,000 बीवी की मैचिंग, 80,000 बीवी की मैचिंग, 90,000 बीवी की मैचिंग कर रहे हैं, तो वहां पे वो इस वाले कॉलम में नहीं आ पाएंगे। जो फर्स्ट टाइम सुपर एक्टिव करेंगे उसमें नहीं आ पाएंगे। अब उनको क्या करना पड़ेगा, उनको 2 सुपर एक्टिव करना पड़ेगा। 2 सुपर एक्टिव पहली बार करते हैं और 5,000 बीवी का सेल्फ रिटेल करते हैं लगातार 4 महीनों मिला के, जो एक्यूमुलेटिव होगा। देखिए, एक्यूमुलेटिव सिर्फ सेल्फ रिटेल होगा, लेकिन जो 2 सुपर एक्टिव होगा वो आपको किसी एक महीने करना पड़ेगा, तो आपकी कपल एंट्री है। और हर वो व्यक्ति जो जितना भी पुराना है, चाहे वो लाखों करोड़ों का कितना का भी धंधा कर रहा है, वो मेरे लिए भी लागू होता है। 25,000 बीवी, मतलब हर वो डिस्ट्रीब्यूटर्स में शामिल है, चाहे वो सुपर हीरो हो, चाहे चाहे किसी की 5 लाख की मैचिंग है, 10 लाख की मैचिंग है, वॉट एवर अमाउंट इट इज, वो पहले से 2 सुपर एक्टिव कर रहा है, वो 3 सुपर एक्टिव कर रहा है, वो 4 सुपर एक्टिव कर रहा है। अब वहां यहाँ पे उसके लिए
इन 4 क्राइटेरिया में से कोई क्राइटेरिया नहीं बचता, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि उसको इस 4 महीने में मिला करके 25,000 बीवी की सेल्फ डिटेल करनी है, तो वो एंटाइटल्ड है 4 स्टार 5 स्टार रिजॉर्ट जो भी कंपनी बताएगी उसमें 2 रात 1 दिन के लिए एनिवर्सरी प्रोग्राम में। तो ये आपके लिए सुनहरा अवसर है, चूकिए मत, ध्यान से लग जाइए, एकदम मेहनत करिए। आप सिस्टम में पुराने हैं तो ज्यादा से ज्यादा सिस्टम में नए लोग आपकी टीम से इस प्रोग्राम में आने चाहिए, क्योंकि जब वो मंच ऐसा होता है, वो माहौल ऐसा होता है कि जब वहां पे सक्सेस की जो कहानियां आप उन लोगों से सुनते हैं जो बहुत सी बाधाओं को पार करके वहां पे पहुंचे, जब उनके हाथ में माइक होगा, जब वो हजारों लोगों को आप देखेंगे जो भीड़ से निकल के स्टेज पे पहुंचे हैं, वो आपको इंस्पायर करेंगे, क्योंकि हमारा व्यापार माहौल का व्यापार है। अगर आपका माहौल पॉजिटिव है, अगर आपकी ट्रेनिंग मीटिंग्स बड़े बड़े सेमिनार्स हो रहे हैं, तो आपकी ग्रोथ होती है। अगर आपके बड़े सेमिनार्स नहीं हो रहे हैं, अगर आपके इस तरह के प्रोग्राम नहीं हो रहे, तो आपकी ग्रोथ उस फेज में नहीं होगी। तो यहाँ पे लग जाइए, जी जान से मेहनत करिए, और आपको नहीं निकलना है, आपको अपनी टीम से निकालना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से को आपको क्वालिफाई कराना है। ठीक है, तो फाइनली आज का ये खत्म हुआ, मैं स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूं। सो आई होप आज के आपको समझ में आएगा। अच्छा, मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूँ, राजीव शर्मा सर लिखे हैं, इमेज भेजे एटॉमिक हैबिट। राजीव शर्मा सर, आप बहुत शानदार लीडर है, और मैं आपको देखता हूँ, आपसे मिलता हूँ, बहुत एनर्जेटिक इंसान है आप, वाकई में आप सीखने में बिलीव करते हैं। और आप लगातार, मैं आपको मैंने अभी शुरू शुरू में कहा ना, लगातार मैं कुछ लोगों को नोटिस करता हूँ, लोग जो लगातार ओके सर के सेशन में आते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नीतीश जी को देख रहा हूँ, नीतीश जायसवाल को, मैं भोजवाल सर को देख रहा हूँ, मैं कुछ लोगों को जान रहा हूँ यहाँ पे, जो लगातार यहाँ पर रोज के ओके इंस्पायर सेशन में या लगभग सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम में रहते हैं। रियली आपको ग्रोथ लेने से ना, आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको कोई नहीं रोक सकता, बिलीव करना इस बात को। तो लगातार जो मैंने आज बात की कि सक्सेस, फिर से लास्ट एक बोल रहा हूं, अगर आके अटके हुए हो ना दोस्त, तो उस अटकान को तोड़ो और आगे बढ़ो। आपकी आपकी 50 की बीवी मैचिंग, आपके लाख की बीवी मैचिंग, आपकी 1.5 लाख बीवी मैचिंग, आपकी 3 लाख बीवी की मैचिंग, आप अटके हुए हो, क्योंकि आप अटके हुए हो तो आपकी टीम अटकी हुई है, आपकी टीम अटकी हुई है तो वो ग्रो नहीं कर रही है, वो नहीं ग्रो करेगी तो आप नहीं ग्रो करोगे, और एक दिन टीम छोड़ जाएगी। तो ये बुक पढ़नी है, ईसीपी की तैयारी करनी है, ज्यादा से ज्यादा सिस्टम में लोगों को लाना है, और लगातार सक्सेस को चखना है, लगातार ग्रोथ फेज को चखना है। किसके साथ? मॉरल वैल्यूज के साथ, ऑनेस्टी के साथ, एथिक्स के साथ, क्योंकि कहते हैं ना, ओके हैं हम, एक कदम आगे हैं हम। तो थैंक यू सो मच, आपने आके समय दिया, मुझे सुना। मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप सारी चीजों को फॉलो करेंगे और आगे बढ़ेंगे, एक सक्सेसफुल जर्नी को आप एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।